नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सप्लोजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्लोजन और इंपल्सन में क्या अंतर होता है, एक्सप्लोजन कितने प्रकार का होता है, जब एक्सप्लोजन होता है तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं एक्सप्लोजन के, और एक्सप्लोजन होने का इफेक्ट क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सप्लोजन के जो टाइप्स हैं उनके दो टाइप्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हैं डिफ्लेग्रेशन और डेटोनेशन। 200 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन कई तरह के होते हैं, उनमें से मैंने कुछ वीडियोस पहले बना रखे हैं, तो आपको अगर वो वीडियो देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखेंगे एक्सप्लोजन क्या होता है और क्यों होता है। दोस्तों, जब कहीं पे किसी चीज़ में एक रैपिड कंबशन होता है अचानक से, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्सप्लोजन होता है। कहीं पे किसी फ्यूल में या मान लीजिए कोई गैस है वो रिलीज हो रही है और वो एक्सपेंड हो रही है तेजी से, उसकी जो उसका प्रेशर है उसमें बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है, और उस जगह पे अचानक से कोई वॉयलेंट रैपिड कंबशन अगर हो जाता है तो जो उसका रिजल्ट होगा उस रैपिड कंबशन का, उसे ही हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। अभी हाल ही में लिबनान के कैपिटल बैरूट में जो एक्सप्लोजन हुआ था बैरूट पोर्ट पे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, तो अगर जो वीडियोस की वायरल हुई थी वो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें एक वीडियो में क्लियर दिखता है कि अगर कहीं पे एक्सप्लोजन होता है तो क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे। बैरूट एक्सप्लोजन का वीडियो जो था वो बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस वीडियो को समझने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब बैरूट एक्सप्लोजन पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो अमोनियम नाइट्रेट था वो इतनी मात्रा में बैरूट पोर्ट पे आया कैसे, और जो भी पॉसिबल रीजंस थे वो सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। इंडिया में क्या क्या अमोनियम नाइट्रेट को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में भी वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अब आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड इंपल्सन। इंपल्सन वर्ड जो है वो एक्सप्लोजन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलियर है, तो जब भी हम इंपल्सन वर्ड सुनते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि एक्सप्लोजन और इंपल्सन क्या होता है, इनमें अंतर क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे आगे। एक्सप्लोजन एक प्रोसेस होता है, इसमें जो मटेरियल इन्वॉल्व होता है, जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लोजन होने पे वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाता है, और फिर जो ओरिजिनल प्लेस है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ से वो दूर उड़ के चला जाता है। मतलब जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से फ्लाई होके दूर दूर तक छिटक जाता है, दूर दूर जाके गिरता है। लेकिन जो इंपल्सन होता है, इसमें इंपल्सन का जो फिनोमिना है ये एक्सप्लोजन के सिमिलियर होता है, लेकिन इसमें जो टुकड़े होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पीसेज होते हैं छोटे छोटे, वो दूर उड़ के नहीं गिरते हैं, कहीं दूर फ्लाई नहीं होते हैं जो एक्सप्लोजन का सेंटर होता है उससे। इंपल्सन में जो पार्टिकल्स होंगे, जो पीसेज होंगे ऑब्जेक्ट्स के, वो कहीं दूर जाके नहीं गिरते हैं, वो जो ओरिजिनल सेंटर है एक्सप्लोजन का उसके अंदर ही आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसके अंदर ही गिरते हैं, ना कि ये बाहर जाके दूर गिरते हैं। तो ये एक अंतर होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि जो इंपल्सन होता है वो एक्सप्लोजन का बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में क्या होता है, जो मैटर और जो एनर्जी होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, और जो इंपल्सन होता है उसमें मैटर और एनर्जी अंदर की तरफ कोलैप्स होती है। बस इतना सा अंतर होता है। आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि जब पुरानी बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जाता है तो उसमें उसको डिमोलिश करने के लिए कभी कभी हम एक्सप्लोसिव्स का यूज़ करते हैं, तो उस बिल्डिंग का जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है उन पे हम एक्सप्लोसिव्स लगा देते हैं। वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसे हम इंपल्सन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बिल्डिंग होती है वो इनवर्ड कोलैप्स होती है, दाएं बाएं आगे पीछे की तरफ कहीं कोलैप्स नहीं होती है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। इसमें जो डिमोलिश करते हैं हम, तो वहाँ पे बिल्डिंग हमेशा इनवर्ड कोलैप्स होती है, मतलब अंदर की तरह जहाँ पे वो खड़ी है वहीं की वहीं वो ढह जाती है पूरी तरीके से, तो उसे हम इंपल्सन बोलते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन के बारे में। एक्सप्लोजन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो है वो है वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन भी दो तरह का होता है, कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन और अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। दूसरा जो है वो ब्लीवी होता है, यानी कि बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन। तीसरा जो है वो डिफ्लेग्रेशन होता है। चौथा है डेटोनेशन, और पांचवा है डस्ट एक्सप्लोजन। तो ये जो 5 टाइप्स के एक्सप्लोजन है, इनमें जो पहले दो हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन और ब्लीवी, इन दोनों पे मैंने अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। शायद आप उतनी डिटेल में कोई वीडियो ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और कोई बुक्स भी आप ढूंढेंगे तो मुश्किल है कि इतनी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में और बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन के बारे में, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, और चैनल पे भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। जो तीसरा और चौथा टाइप्स है, इन दोनों के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफ्लेग्रेशन और डेटोनेशन के बारे में। आगे मैं इसी वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा। और जो पांचवा डस्ट एक्सप्लोजन है, तो अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है,
कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियो आएगी वो डस्ट एक्सप्लोजन पे ही हो, या फिर जल्दी ही इस पे एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मैं। वीडियो आने के बाद उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। अब देखेंगे हम प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्सप्लोजन। अब देखेंगे कि जब कहीं पे एक्सप्लोजन होता है तो क्या क्या उससे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, क्या क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। तो जो पहला है वो है नॉइज। जब कहीं पे एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ही तेज आवाज होती है, बहुत ही तेज धमाका होता है। दूसरा जो है वो हीट फ्लैश। जब एक्सप्लोजन होता है तो वहां पे हीट निकलती है या फ्लैश निकलती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। और जो तीसरा है वो है ब्लास्ट शॉकवेव। एक्सप्लोजन के कारण ब्लास्ट या फिर शॉकवेव होने का चांस होता है। जैसे कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन अगर है तो वहां पे वाइब्रेशन के चांसेस होंगे, अर्थक्वेक सा फील हो सकता है। शॉकवेव्स जो उसकी होती हैं ब्लास्ट की वो निकलती हैं। इन तीनों के अलावा एक्सप्लोजन में अगर कोई मटेरियल इन्वॉल्व है, कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो उनके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जैसा हमने पीछे वीडियो में देखा। और वो जो हैं वो शॉकवेव की वजह से, ब्लास्ट की वजह से वो उड़ के दूर जाके गिरते हैं। तो ये भी एक्सप्लोजन का एक प्रोडक्ट माना जाता है। अब देखेंगे कौन कौन से सोर्स ऑफ इग्निशंस हो सकते हैं जिनके कारण एक्सप्लोजन होने का चांस होता है। तो पहला जो है वो है स्पार्क, दूसरा है फ्लेम एंड हॉट सर्फेसेस, तीसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है कंप्रेशन, पांचवा है केमिकल प्रोफोरिंग मटेरियल, अनस्टेबल कंपाउंड्स, रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड कैटलिस्ट। प्रोफोरिंग मटेरियल और कैटलिस्ट के बारे में शायद आपको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल होते हैं। ये बहुत तरह के आते हैं। कुछ इसमें से ऐसे होते हैं कि ये एयर के कांटेक्ट में आने से ही इनमें फायर होने के चांस होता है। अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोजन। अगर कहीं पे एक्सप्लोजन होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला जो है वो ब्लास्ट डैमेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो ब्लास्ट होगा उसकी वजह से प्राइमरी या सेकेंडरी डैमेज हो सकता है। इसके बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं तो, क्योंकि शायद आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डैमेज के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। तो ब्लास्ट की वजह से या एक्सप्लोजन की वजह से जो डैमेजेस या इंजरीज होने के चांस होते हैं वो मोस्टली 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टेरिटरी और चौथा होता है क्वार्टनरी। तो प्राइमरी डैमेज में क्या होता है, जब कोई एक्सप्लोजन होता है या ब्लास्ट होता है तो उससे जो शॉक वेव्स निकलती हैं उससे आपकी बॉडी को जो नुकसान होने वाला होता है उसे हम प्राइमरी डैमेज में लेते हैं। जैसे कि आपके कानों को नुकसान हो सकता है, आपके एब्डोमेन को नुकसान हो सकता है, आपके लंग्स को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के नुकसान जो होते हैं, इस तरीके की इंजरीज जो होती हैं उन्हें हम प्राइमरी डैमेज में लेते हैं। जो सेकेंडरी डैमेज होता है वो जो शॉकवेव के कारण, ब्लास्ट के कारण जो शॉकवेव क्रिएट हुआ है उससे जो फ्रेगाइल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, जो डेब्रीज हैं वो उड़ के आपको लगे, आपकी बॉडी में चुभ जाएं या आपके कानों को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं, तो उसे हम सेकेंडरी डैमेज में लेते हैं, सेकेंडरी इंजरीज में लेते हैं। तीसरा जो डैमेज होता है वो टेरिटरी होता है। इसमें जो शॉकवेव क्रिएट होती हैं एक्सप्लोजन के कारण, ब्लास्ट जो होता है उससे जब आपकी बॉडी को एक शॉक लगता है और जिस जगह पे जाके गिरते हैं तो उसे हम टेरिटरी एक्सप्लोजन में मानते हैं। इसमें आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स अफेक्टेड हो सकता है। और जो चौथी कैटेगरी होती है क्वार्टनरी, इसके अंतर्गत वो सभी इंजरीज, इलनेस और डैमेजेज आते हैं जो बाकी के 3 कैटेगरी में नहीं लिए जाते हैं। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी के अलावा जो डैमेज और इंजरीज होती हैं उन्हें हम क्वार्टनरीज की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बर्न, क्रश हो सकता है, अस्थमा या फिर इस तरीके के कोई इलनेस हो सकती है, तो ये सब क्वार्टनरीज में आती हैं। तो ये छोटा सा डिटेल था ब्लास्ट और एक्सप्लोजन के डैमेजेज और इंजरीज के बारे में, उनकी कैटेगरीज के बारे में। शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला जो इफेक्ट होता है वो थर्मल इफेक्ट होता है। जब कहीं पे एक्सप्लोजन होता है या ब्लास्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, वहां से फ्लैश निकलता है, तो उससे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तीसरा जो है वो ग्राउंड शॉक, यानी कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक अर्थक्वेक सा फील होता है। चौथा जो है वो क्रैटर यानी कि जब कहीं पे विस्फोट होता है या एक्सप्लोजन होता है तो उस जगह पे गड्ढा हो जाता है, तो उसे क्रैटर बोलते हैं। जो लास्ट है वो इफेक्ट ऑन पीपल्स। एक्सप्लोजन और ब्लास्ट से जो लोगों को इफेक्ट होता है वो है हमारा 5वां इफेक्ट। अब हम बात करेंगे डिफ्लेग्रेशन के बारे में। जो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन में हमने देखा, डिफ्लेग्रेशन और डेटोनेशन, उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो वीडियोज मैंने वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन पे और ब्लीवी पे बनाए हुए हैं उनका लिंक आई बटन में है। अभी हम देखेंगे डिफ्लेग्रेशन के बारे में। अभी तक हमने वीडियो में देखा कि एक्सप्लोजन कैसे होता है, क्यों होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है एक्सप्लोजन का, ब्लास्ट होने का। लेकिन अभी हम जो देखेंगे डिफ्लेग्रेशन एक्सप्लोजन जो होता है वो क्या होता है, और जो डेटोनेशन एक्सप्लोजन होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। डिफ्लेग्रेशन में जब कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो जो एक्सप्लोजन होता है उसकी स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से कम होती है। हमारे आसपास रोज जो फायर होती हैं, जो हम फायर का यूज करते हैं, जो कंट्रोल एक्सप्लोजन होते हैं, ये सब डिफ्लेग्रेशन का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि आईसी इंजन्स जो हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में, इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं जिनमें हम गैसोलीन, ऑयल या डीजल फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो
इनमें भी डिफ्लेग्रेशन एक्सप्लोजन होता है। दूसरा जो है वो गैस स्टोव, जिसमें हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। तीसरा जो है फायरवर्क्स एंड अदर पायरोटेक्निक्स। चौथा जो है गन पाउडर इन ए फायर आर्म। जब हम किसी फायर आर्म्स में यानी कि किसी बंदूक में जब हम गन पाउडर का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी डिफ्लेग्रेशन होता है। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे डेटोनेशन के बारे में। तो डिफ्लेग्रेशन के बारे में हमने देखा कि उसकी जो बर्निंग स्पीड होती है, जो एक्सप्लोजन का स्पीड होता है, वो साउंड की स्पीड से कम होती है। लेकिन जो डेटोनेशन होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि डेटोनेशन में जो बर्निंग स्पीड होगी, जो एक्सप्लोजन की स्पीड होगी, वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो सकती है। जब डेटोनेशन एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और इससे शॉकवेव क्रिएट होता है, और जो शॉकवेव की मूविंग स्पीड होगी वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। डेटोनेशन का यूज एक्सप्लोसिव वेपन्स में यूज किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। और जितने भी हम कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करते हैं माइनिंग के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, या बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए, या कोई स्ट्रक्चर डिमोलिश करने के लिए, ये सब डेटोनेशन के एग्जांपल हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लोजन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं और क्या क्या इसके प्रकार होते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लोजन का जो टाइप्स है उस पर मैंने वीडियो बना रखे हैं पहले से, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।